Good evening, students. This is Dr. Anurag Singh, a passionate UPSC mentor and expert in the field for the past 1 decade. Have mentored thousands of students towards success in the UPSC and the state service examinations. And last 3-4 months, I am associated also with the largest online learning platform, that is Unacademy. तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में हमारे YouTube चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे, जहां सबसे ज्यादा ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग यूपीएससी प्रिपरेशंस। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक, इस सेशन का टॉपिक है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो लेट मी टेल यू दैट जो स्टूडेंट्स मेंस दे रहे हैं इस बार यूपीएससी 2020 का, ये 19 नवंबर का ही न्यूज़ है, द हिंदू में आया है, डिटेल में द हिंदू में पब्लिश हुआ है। एंड जो 2020 के मेंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर 2020 मेंस टू बी हेल्ड इन जनवरी, दे शुड बी रेडी विद दिस टॉपिक। यस, recommendations regarding health infrastructure, GS पेपर 3 in UPSC मेंस। यस, तो यूपीएससी का आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस, उसमें GS पेपर 3 में एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हेल्थ के बारे में बात की गई है। ऑल्सो पॉलिटी में भी ये टॉपिक आ सकता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि इसको फाइनेंस कमीशन ने इसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं। रिसेंटली फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन सबमिट किए। यस, तो फाइनेंस कमीशन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में, ठीक है, और इस बार भी ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है, क्योंकि कोविड-19, ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19 द वीकनेस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया हैज बीन रिवील्ड, और यही वजह the talks are of renovating, restructuring the health infrastructure. Let me tell you, फाइनेंस कमीशन का गठन क्यों किया जाता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, एवरी 5 years इट इज सेटअप, एंड आर्टिकल 280 में दिया हुआ है इसके फॉर्मेशन के पीछे रीजंस, ठीक है, इसका फंक्शन दिया हुआ है। आर्टिकल 280 के तहत ये फॉर्म किया जाता है, एंड अभी 15 फाइनेंस कमीशन फॉर्म किया गया है और उसने रिपोर्ट सबमिट किया है। आगे के 5 years तक कैसे इसके रिकमेंडेशंस फॉलो किए जाएंगे, और इसने रिकमेंडेशंस क्या किए हैं, किस फील्ड में किए हैं, इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि इंडिया में सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य सरकार, ऑल देयर वर्क हैज बीन डिवाइडेड। इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। यस, डिवीजन ऑफ वर्क फॉर प्रॉपर एफिशिएंसी इन द वर्क। यस स्टूडेंट, सेंटर के अलग काम, स्टेट के अलग काम, यही मिलाकर काम करेंगे। वेलफेयर किसका होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया का। यस, ठीक है, इसी चीज को मैं कहता हूं फेडरलिज्म, इंडियन बेंट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का आपने मीनिंग पढ़ा होगा डिवीजन ऑफ पावर्स, लेकिन इंडियन बेंट में मैं बोलूंगा डिवीजन ऑफ वर्क। दैट्स इट, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा प्रीएमएल भी शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और हर जगह हमारा फोकस वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट पे है। यस, वी आर प्राउड टू बी इंडियन, एंड यही वजह है इंडिया का जो संविधान है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट हैज बीन फ्रेम्ड कीपिंग इंडिया इन माइंड, एंड दैट हैज बीन फ्रेम्ड कीपिंग आवर कल्चर इन माइंड, जिसमें पावर से कहीं ज्यादा वर्क की बात होती है, काम की बात होती है, कर्म की बात होती है। और यहीं पे सेंट्रल स्टेट के कर्म यानी वर्क डिवाइड कर दिए गए, और इसी वर्क को फाइनेंस करने के लिए क्या रेवेन्यूज चाहिए? यस, तो पैसे भी चाहिए भाई, रेवेन्यूज चाहिए, और ये रेवेन्यूज कहां से आता है? टैक्सेस से आते हैं। तो कुछ टैक्सेस तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिवाइड किए गए सेंटर के और स्टेट्स के, उन टैक्सेस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आए, मींस रिस्ट्रक्चरिंग हुई इन टैक्सेस की इन द जीएसटी एक्ट। यस, तो एवरी टैक्स मींस मेनी टैक्सेस वर अमलगमेटेड इन द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो अलग टॉपिक हम किसी और दिन देखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी सेंटर के पास टैक्सेस हैं उसको सेंट्रल डिविजिबल पूल कहते हैं, उन टैक्सेस को, यानी वो एक सेंट्रल पूल में जाता है। केंद्र सरकार के पास जो भी टैक्सेस के पैसे आते हैं वो उनके नहीं होते हैं कंप्लीटली, वो एक पूल में जाता है, एक तरह से जॉइंट अकाउंट कह लीजिए, और उसी जॉइंट अकाउंट से स्टेट्स को शेयर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस, जो हर 5 साल पे सेटअप की जाती है, और हर 5 साल के लिए ये इसके रिकमेंडेशंस फॉलो किए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन का यही वर्क नहीं होता है स्टूडेंट्स कि सेंट्रल स्टेट के रेवेन्यूज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, उसका एक और वर्क होता है,
टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो भी उसे काम दिया जाता है कि इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या किया जाए, वो उसके ऊपर भी एडवाइस देती है। और इसी को लेकर हमें ये फाइनेंस कमीशन के एडवाइस को पढ़ना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। हैव अ लुक, ये द हिंदू का न्यूज है 19 नवंबर का, यू कैन सी इट है, हाईलाइटेड न्यूज, फाइनेंस पैनल फॉर PPP ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात चल रही है। एंड ये देखिए, स्पेंडिंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स नीड्स टू गो अप वेरी सिग्निफिकेंटली इन द सेक्टर, इट सेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों इसकी डिस्कशन चल रही है स्टूडेंट्स? बिकॉज कोविड-19 से ग्रैपल करते हुए हमारा सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी वीकनेसेस बाहर आ गई हैं, और कहा जा रहा है इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रजाइल है। इतना ही नहीं, बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स हैं हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। एक तरफ यूनिवर्सल कवरेज भी नहीं है, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, डॉक्टर्स की संख्या कम है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट आपको इस पे एक लिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए, 10 to 12 पॉइंट्स का लिस्ट। यस, क्या क्या समस्याएं हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हेल्थ सेक्टर इन इंडिया, एंड लेट्स सी व्हाट हैज दिस फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड। क्योंकि देखिए, कोविड-19 के कारण जो भी अभी तक हम लोग फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, यू माइट हैव सीन, एंड अभी प्रॉब्लम्स आने भी वाली हैं आगे, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन जब आएगा, होम टू वैक्सीनेट, हाउ टू कीप अ डेटाबेस, क्योंकि एक इंडिविजुअल को 2 वैक्सीन लगाने पड़ेंगे इन अ 1 month ड्यूरेशन। सो seeing all this finance commission has recommended something under Mr. N.K. Singh, who was the chairman of this finance commission. So let's see the recommendations, and ये द हिंदू का न्यूज आज 19 नवंबर का। ये लाइव मिंट का न्यूज, ये देखिए, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग शुड गो अप बाय 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2024। इसका मतलब है इंडिया का पब्लिक सेक्टर, यानी कि सेंटर और स्टेट्स, लोकल बॉडीज, जो भी पब्लिक सेक्टर है, उसका जो स्पेंडिंग है, इट्स वेरी लेस, इट्स वेरी मीगर, यू कैन सी इट है। कितना है अभी? 0.95% ऑफ द जीडीपी। इवन 1% ऑफ जीडीपी नहीं है हमारा पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग। क्या ये दिक्कत की बात है? बहुत दिक्कत की बात है इफ वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोपियन नेशंस। और ये क्या फाइनेंस कमीशन क्या कह रहा है? दैट यूरोपियन कंट्रीज या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बराबर 10% या 15% नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट 2.5% तक जाना चाहिए 2024 तक। यस, और ये देखिए, इनएडिक्वेट स्पेंडिंग, यू कैन सी इट है, पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। एक तरफ दिल्ली की मैक्सिमम स्पेंडिंग है, उसी हिसाब से बिहार का देखिए स्पेंडिंग, पर पर्सन कितनी स्पेंडिंग है हेल्थ में? वेरी लेस, वेरी लेस। तो ये एनुअल स्पेंडिंग की बात हो रही है, 700 रुपए, 780 रुपए, 71 रुपीज बिहार में एनुअल स्पेंडिंग अपॉन अ पर्सन। दिस इज वेरी वेरी लेस स्टूडेंट्स, और यही वजह है कि हेल्थ पे अब फोकस शिफ्ट होना चाहिए, यही फाइनेंस कमीशन कह रहा है। फाइनेंस कमीशन ने कुछ और भी रिकमेंडेशंस किए रिगार्डिंग द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू द स्टेट्स, तो वो तो अलग टॉपिक है, आज हमें ये टॉपिक देखना है, ठीक है। ये देखिए, उसी आर्टिकल को मैंने यहां पे एलैबोरेट किया है। द 15th फाइनेंस कमीशन हैज mooted अ ग्रेटर रोल फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, रोल डिफाइन होना चाहिए। आप बोलिएगा सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अभी भी हैं, लेकिन रोल डिफाइंड नहीं है ना, रोल डिफिनेशंस आने चाहिए कि किसका कहां पे टास्क रहेगा, किसका कहां पे रोल रहेगा। यस, कहीं कहीं ओवरलैपिंग रोल्स है और कहीं कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। एंड स्केल अप पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ फ्रॉम 0.95% टू 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2024। और फिर ये बता रहे हैं कहां पे पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग कहां हो, सरकार की तरफ से स्पेंडिंग कहां हो? ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर। यस, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एट पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी लेवल्स। यस, लोकल बॉडीज का ये देखिए रोल यहां पे आ रहा है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, एवरीवन ऑफ अस नो, बहुत परेशानी है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, कितने जगहों पे डॉक्टर्स की कमी है। तो यहां पे पहला पॉइंट फोकस, यहां पे गवर्नमेंट का फंडिंग यहीं पे आना चाहिए पहला। वेल, प्राइवेट प्लेयर्स कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर स्पेशलिटी हेल्थ केयर। ओके, टर्शरी लेवल हेल्थ केयर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैसा कि अभी चल रहा है वैसा ही, ठीक है। इन शॉर्ट, कॉम्प्लीमेंट्री रोल स्टूडेंट्स, बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट्री रोल पब्लिक सेक्टर की, इसका रोल डिफाइंड, एक प्राइवेट सेक्टर का, इसका रोल डिफाइंड, तभी जाके इंडिया का पूरा हेल्थ केयर सेक्टर ठीक हो पाएगा। ओके,
और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशंस मैंने यहाँ भी लिख दिया है। द पैनल हैज रिकमेंडेड सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट्स इन द वर्किंग ऑफ कंडीशन फॉर डॉक्टर्स। ओके, वर्क कंडीशंस पे भी बात चल रही है। तो वर्क कंडीशन फॉर डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यस। ये तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट तो यहीं पर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। पहला पॉइंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सेकंड पॉइंट स्पेंडिंग शुड गो अप, दैट्स इट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ रिकमेंडेशन, ये देखिए यहां पे इन्होंने पुटअप किया, वही चीज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड 0.95% ऑफ जीडीपी जो स्पेंडिंग है उसको 2.5% करना है बाय 2024। इतना ही नहीं, फोर्थ पॉइंट जो ये डिस्कस कर रहे हैं, पुअर स्टेट्स, पुअर स्टेट्स में ज्यादा फोकस करना है गवर्नमेंट को, यस, पब्लिक सेक्टर को, जहां पे स्क्यूड हेल्थ सेक्टर है, बहुत वर्स्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यस, यानी कि हेल्थ डिवाइड है स्टूडेंट्स, हेल्थ डिवाइड इज देयर बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट्स। डू यू एग्री? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यस, ऐसा ही कुछ है। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस को ये अवेलेबल है ही नहीं। वल्नरेबल सेक्शंस नीड टू बी फोकस्ड अपॉन, यस, जो कमजोर हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। वुमेन, चिल्ड्रन, डिफरेंशियली एबल्ड, सीनियर सिटीजन्स, ओके, नीड टू बी फोकस्ड अपॉन। तो ये 5 रिकमेंडेशंस हो गए यहां पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए 6, पैरामेडिक्स एंड फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स पे ज्यादा फोकस, ओके। 5th पॉइंट, सॉरी 6th पॉइंट, पैरामेडिक स्टाफ को बहुत ज्यादा रोल प्ले देना चाहिए, क्योंकि बाकी कंट्रीज में ऐसा ही है कुछ। पैरामेडिक स्टाफ मींस इंक्लूड्स नर्सेज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर्किंग इन द हॉस्पिटल्स, एंड यस, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, इमरजेंसी हेल्थ केयर में जो काम करते हैं स्पेसिफिकली, उन पे, उनके ऊपर ज्यादा फोकस। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डॉक्टर्स रखे जा रहे हैं, हटाकर उनकी वर्क कंडीशंस इंप्रूव की जाए, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शुड गो अवे। डोंट यू सी दैट ये कितनी गलत बात है। डॉक्टर्स जो कि सबसे ज्यादा विचार, हु आर कंसिडर्ड नेक्स्ट टू गॉड, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जा रहा है, बहुत परेशानी की बात है। और इसके अलावा मिस्टर एन.के. सिंह के अंडर में फाइनेंस कमीशन रिकमेंड कर रही है विलेज पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस पे ज्यादा फोकस हेल्थ डेफिशिएंसी में, दैट्स इट। तो यही 6-7 पॉइंट्स उन्होंने बताया। इसके अलावा एक पॉइंट और बताया है, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस, यस, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS और IFOS, सुना होगा आपने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। उसी तरीके से इंडियन मेडिकल सर्विसेज का गठन, जिसमें कैडर एलोकेशन हो, जिसमें मींस बहुत अच्छे तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाए हाईएस्ट लेवल पे। इनफैक्ट इन मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल सर्विसेज शुड नॉट बी लेस एट एनी लेवल विद दीज पीपल, यस। तो यही 7-8 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, और इसी को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। मैंने ये सवाल अगले पन्ने पे डाला हुआ है, हैव अ लुक। ये देखिए, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स फेस्ड बाय द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। ऑलरेडी अ कपल ऑफ एडिटोरियल्स केम अप। जब कोविड-19 ने स्ट्राइक किया इंडिया में, उस समय एडिटोरियल्स आए थे द हिंदू में, उन्होंने कवर किया था क्या क्या कमी है। यस, कमी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, हेल्थ केयर फील्ड में, ठीक है। तो ये शॉर्टकमिंग्स क्या है वो यहां लिखना है। पहला पार्ट है ये क्वेश्चन का, एनालाइज द रिकमेंडेशंस ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रोल्स इन द सिस्टम। 8 रिकमेंडेशंस मैंने अभी बताया आपको, वो यहां लिखना है। एंड इसके अलावा आप क्या एक्स्ट्रा इनपुट्स देते हो इसके बारे में। ये कंबाइंड क्वेश्चन, यानी कि एक शॉर्टकमिंग्स इन इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम, एक रिकमेंडेशंस ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन, और एक थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा इनपुट्स। ये 15 मार्क्स 250 वर्ड्स का ये सवाल ट्राई कीजिएगा अटेम्प्ट करने का, मैं बताऊंगा इसका आंसर। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और इस सेशन के पीडीएफ के लिए आइए हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे, IAS टॉपर्स मंत्रा पे इसका फ्री पीडीएफ मिलेगा। एक और भी वीडियो आ रहा है अभी आज के करंट अफेयर्स पे, तो जुड़े रहिए। दैट्स इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट अ लाइक ऑन दिस सेशन।
Take care. That's it.